नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। पिछले कुछ दिनों से बहुजन समाज पार्टी और बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार चर्चा और सुर्खियों में बनी हुई हैं। कल ही उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिन मुद्दों पर बात की, जिन मुद्दों को उठाया, उससे पूरे सत्ता के गलियारे में एक हलचल पैदा हो गई है। लोग बातें करने लगे हैं, विपक्ष में भी और मौजूदा सरकार में भी, दोनों में खलबली है। अब अगर कल की बात करें तो उन्होंने जिस तरीके से धार्मिक मुद्दे को उठाया, जिस तरीके से उन्होंने दलित और अल्पसंख्यक के प्रति सरकार के रवैये को लेकर बात की, इसके साथ ही उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बात की, साथ ही 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा को लेकर के बात की। इन सब बातों से एक यही नतीजा निकलता है कि बसपा इस समय अपनी पूरी फॉर्म में है और बसपा सुप्रीमो मायावती किसी भी तरह की कोई कमी छोड़ना नहीं चाहती हैं। अगर आपने उनकी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो तो आपने एक शब्द पर ध्यान दिया होगा, या कहें कि एक सेंटेंस पर ध्यान दिया होगा, जहां पर वो कहती हुई सुनाई दे रही हैं, दिखाई दे रही हैं कि अब मैं भी ध्यान दूंगी। इसका मतलब किसी भी तरीके की कोई कमी छोड़ना नहीं चाहती हैं बसपा सुप्रीमो। अपनी जो लड़ाई है उनकी बसपा की, जो उसके वजूद को बचाने की, उसके अस्तित्व को बचाने की, वो लड़ाई अब पूरी मजबूती के साथ लड़ना चाहती है बहुजन समाज पार्टी। उत्तर प्रदेश में मात्र 1 विधायक और पूरे देश में मात्र 10 सांसद बहुजन समाज पार्टी के पास हैं। उसके बाद भी पूरे विपक्ष में अगर मायावती की चर्चा ना हो, मायावती की बात ना हो, बहुजन समाज पार्टी की बात ना हो, तो पूरी राजनीति अधूरी सी लगती है। इसी बात को आज हम लोग करेंगे, इस बात को साझा करूंगी आपसे, आप इस बात पर चर्चा करूंगी। थोड़ी सी जो कुछ भी मैंने एनालिस किया है, जैसा कि कल उन्होंने जो विशेष ध्यान देने वाली बात जो कही, वो ये कि जो 4 राज्यों में आगामी विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें खास तौर पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, इस पर पूरा फोकस है इस समय बसपा सुप्रीमो मायावती का। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में पूरी ताकत लगा करके और पूरी कहना चाहिए तैयारी के साथ उतरेंगे, और इसकी पूरी जो देखरेख है, पूरी जो कमान है, वो आकाश आनंद और रामजी गौतम की निरीक्षण में होगी, और मैं भी इस पर ध्यान दूंगी। अब सही वक्त है ये, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है 2024 में, साथ ही इन राज्यों में विधानसभा का चुनाव है। अगर इस वक्त तैयारी नहीं की जाएगी तो फिर ये समझ लीजिए कि बहुत मुश्किल हो जाएगा 2024 और इन राज्यों में बसपा को टिके रह पाना। समय हालांकि बहुत कम है। किस तरीके से तैयारी करेंगी, किस तरीके से सारी चीज़ें मैनेज होंगी, ये तो बसपा की जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो उसके पदाधिकारी हैं, वो लोग इस चीज़ को तय करेंगे। लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि ज़मीन पर उतरकर, ज़मीनी स्तर पर, ज़मीन से जुड़कर काम करना है और काम करना होगा। इसके लिए क्षेत्रीय लोगों को, क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को जोड़ने की और उन्हें बढ़ावा देने की ज़रूरत है। यही वो चीज़ है, यही वो कहना चाहिए कि एक सक्सेस की है जो बहुजन समाज पार्टी को उसके लिए आगे के तमाम रास्ते खोलेगी और उसको मजबूती देगी। जब तक बसपा का संगठन मजबूत नहीं होगा, तब तक आप किसी भी जीत की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और संगठन तभी मजबूत होगा जब ज़मीन से जुड़कर काम किया जाएगा।
जो आपका कार्यकर्ता है, जो आपके कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो ज़मीन पर उतर कर काम करें। साथ ही इसकी जो मॉनिटरिंग है वो बहुत ही ख़ास लोगों से, जो भी बसपा सुप्रीमो के ख़ास लोग हैं या वो खुद हैं, उनको ही करनी होगी और ये सही रिपोर्ट उन तक पहुंचानी होगी। हालांकि वो ये कह चुकी हैं कि अगर किसी तरीके की कोई कमी दिखाई देती है या किसी के बारे में कोई रिपोर्ट करनी है किसी भी कार्यकर्ता को या किसी भी कोऑर्डिनेटर को, तो वो सीधे मुझसे कर सकता है। ये चीज़ उन्होंने क्लियर कर दी है। इस तरीके के जो छोटे छोटे बदलाव हैं, जिस तरीके से वो हर मुद्दे पर मुखर होकर बोल रही हैं इस समय, जिस तरीके से कल की उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कितनी साफ, नीट एंड क्लीन बातें उन्होंने अपनी एक एक पॉइंट में कही हैं। हर तरफ से उन्होंने सरकार को, कांग्रेस को, विपक्ष को घेरा। कहीं से भी इतना सा भी ये अंदाज़ा, इतना सा भी कहना चाहिए कि शक नहीं हुआ कि ये कोई किसी के साथ जाने वाली बात है या किसी के साथ इशारा करने वाली बात है या फिलहाल अभी कोई गठबंधन जैसी स्थिति दिखाई दे रही है। बिल्कुल भी नहीं। उनके जो एक एक सेंटेंस है, एक एक उनके जो बिंदु हैं, एक एक पॉइंट्स जो हैं, वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं और वो किसी भी तरीके की लाग लपेट के बिना बात करती है। ये आप सब लोग जानते हैं। पूरी कहना चाहिए कि जो राजनीति का एक पूरा जो एक ग्रंथ है, जिसे देखा जाए, अगर उसमें किसी की साफ गोई इस समय दिखाई देती है, वर्तमान समय की जो राजनीति में अगर किसी के पास स्पष्टवादिता बची है और जो कोई बिना दोहरी नीति के बगैर बात करता है, तो वो बसपा सुप्रीमो मायावती ही हैं, जिसके लिए वो जानी जाती हैं। और बिल्कुल कहना चाहिए कि टू द पॉइंट बात करती हैं। जितनी भी बात करती हैं सॉलिड करती हैं और टू द पॉइंट करती हैं। तो इसी तरीके से उन्होंने कल जिस तरीके से अपनी चीज़ों को क्लियर किया, अपने फोकस को क्लियर किया। देखिए, कुछ लोग इसमें इस चीज़ का भी प्रश्न उठाते हैं या बात करेंगे कि क्या ये 2024 के लिए तैयारी है या फिर ये जो 4 राज्य 5 राज्य हैं उनमें चुनाव है उसके लिए तैयारी है या फिर 2027 के लिए तैयारी है। फिलहाल देखिए, जो बसपा की स्थिति है वो स्थिति बसपा के लिए बहुत कठिन है, ये आप सब जानते हैं। जिस तरीके से अभी उसके पास अपना कुछ नहीं है, खोने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। देखिए, इससे ज़्यादा तो कोई कुछ नहीं खो सकता ना, लेकिन अगर वो थोड़ी मेहनत करके ज़मीन पर उतरकर, ज़मीन से जुड़कर, लोगों से जुड़कर, यूथ को जोड़ करके, और कहना चाहिए कि बसपा की जो रणनीति है, बसपा की जो नीति है, जिस पर बसपा काम करती है, अगर उसको लेकर के चले और उसके ही द्वारा लोगों को जोड़े, तो आप देखिए कि ये बदलाव भी हो सकता है और इसमें चीज़ें प्लस भी हो जाएंगी, प्लस भी हो सकती हैं। फिर प्लस जब होंगी तो फिर आप ये देखिएगा कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये चीज़ें प्लस होती चली जाएंगी। और रही बात किसी भी पार्टी के लिए, अगर ये कहा जाए जो भी नेशनल पार्टी है, नेशनल लेवल की पार्टी है या इवन क्षेत्रीय पार्टी है, मैं ऐसा मानती हूँ कि कभी भी किसी का भी अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। ये सब मतलब कहना चाहिए कि डिमोरलाइज करने वाली बातें होती है। देखिए, सबका एक पीक टाइम आता है। इस समय पूरे देश में अगर किसी का पीक टाइम चल रहा है पिछले 10 साल से, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है। तो एक टाइम था जब कांग्रेस का भी पीक टाइम था, एक टाइम था जब बहुजन समाज पार्टी का भी पीक टाइम था, बहन जी मुख्यमंत्री थी। इसके बाद अखिलेश यादव का भी टाइम आया समाजवादी पार्टी का। तो देखिए, डाउनफॉल आना और पीक आना ये जिस तरीके से जीवन का हिस्सा है, वैसे ही पॉलिटिक्स का भी हिस्सा है, ऐसा मैं मानती हूँ। आप लोग कितना सहमत होंगे मुझसे ये मैं नहीं जानती, लेकिन आप लोगों ने भी ये चीज़ नोटिस की होगी। तो ऐसा नहीं है कतई भी कि बसपा का अस्तित्व समाप्त हो गया या कांग्रेस खत्म हो गई या समाजवादी पार्टी खत्म हो गई, नेस्तनाबूद हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ना तो क्षेत्रीय पार्टियाँ ना फिर नेशनल पार्टियाँ कभी किसी भी तरीके से ख़त्म नहीं होती है, उनका अस्तित्व खत्म होने के लिए नहीं होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अप एंड डाउन सबके साथ आते हैं, टाइम सबका ऊपर नीचे होता है, ये भी चीज़ है। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर हम कम बैक करना चाहें
तो हम अपनी गलतियों को सुधार कर उन पर काम करके और अपने जो पार्टी है, पार्टी का जो बेसिक कैडर है, जो संगठन है हमारा, उस पर काम करके उसको मजबूती दे करके हम कमबैक कर सकते हैं। इसमें भी कोई मतलब कहना चाहिए कि शक की गुंजाइश नहीं है, कोई संदेह नहीं है और कोई मुश्किल काम भी नहीं है। कोई मुश्किल नहीं है अगर आप अपनी नीतियों पर काम करें, उस पर ध्यान दें। तो जो बसपा के पास आप तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। मैं हर बार कहती हूँ कि जितना वोट बैंक बसपा के पास है इतना तो किसी दूसरी पार्टी के पास है ही नहीं। 1%, 2%, 3% वाले लोग हैं और सबकी नजरें रहती है बसपा के वोट बैंक पर प्लस ओबीसी पर। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ध्यान देने वाली है कि बसपा के वोट बैंक में जो सेंध लगती है उसको भी रोकना बहुत ज़रूरी है बसपा के लिए। इस पर भी काम करना ज़रूरी है और बसपा सुप्रीमो मायावती ने साफ संदेश दे दिया है, संकेत भी दे दिया है कि लोगों को जोड़कर, लोगों के साथ जुड़कर, क्षेत्रीय लोगों के साथ जुड़कर उन्हें पार्टी में लेकर और उनको ऊपर ला करके, जो लोग कार्यकर्ता हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं उनको ऊपर ला करके, उनको जिम्मेदारी दे करके हम नई बसपा को खड़ा कर सकते हैं। उसमें कहना चाहिए कि पुनः जीवन संचार कर सकते हैं जिस तरीके से बसपा इस समय डाउन पर है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन पर ध्यान दे करके बसपा को फिर से लाइमलाइट में लाया जा सकता है। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में बसपा सुप्रीमो मायावती एक्टिव हुई हैं और सब चीज़ों को लेकर बोल रही हैं और वो तेलंगाना में भी गई थी रैली करने के लिए जिस तरीके से। तो ये इसका मतलब सीधा सीधा तो यही है कि वो हर तरीके से ध्यान दे रही हैं। चुनावी माहौल है और राज्यों में जो चुनाव है उस पर भी और साथ में ही 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी। तो बाकी तो सब तरीके के र्यूमर्स होते ही हैं, वो उन पर ध्यान देने की बजाय अपने काम पर फोकस किया जाए, अपनी जो कमज़ोरियां हैं उन पर फोकस करके उन पर काम किया जाए तो डेफिनेटली किसी भी पार्टी के लिए कम बैक करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो ये एक जानकारी, एक बात, एक मुद्दा मेरे जहन में आया था तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। और बहुजन समाज पार्टी जो है वो अगर अपने कमियों पर काम करे तो आप ये देखिएगा कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका कहना चाहिए कि जिसका बहुत मजबूत एक आधार स्तंभ है। जिस तरीके से सर्व समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए, सर्वजन के लिए वो काम करती है, ठीक है। इस पर मैं कभी अलग से आपसे बात करूंगी कि जो महिलाओं के लिए या फिर दलितों के लिए या फिर कमज़ोर वर्ग के लिए जो कुछ भी बहुजन समाज पार्टी ने किया, बसपा सुप्रीमो मायावती ने किया, उस पर एक अलग से बात की जाएगी। वो किसी और ने ना कभी किया ना कभी ध्यान दिया। तो ये बसपा के साथ प्लस पॉइंट है। और जितनी भी नीतियाँ होती हैं बसपा की, वो किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, पिछड़ों के लिए, इन सब के लिए, महिलाओं के लिए, इन सब के लिए होती है। और इसी सब चीज़ों की आज के टाइम में ज़रूरत है सबको। तो इसी तरीके की और तमाम चर्चाएं आपके साथ साझा करती रहूँगी। आप बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स करने से वीडियो जो है वो ज़्यादा स्प्रेड होता है। और एडवर्टीज़मेंट्स प्लीज़ ज़रूर देखिएगा पूरे। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूँगी एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।